सो टुडेज टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या बच्चों? आप बाइनोमियल का मतलब तो समझते हो ना, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है बच्चों, बाइनोमियल क्या है, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब थोड़ा सा डिटेल आपने पढ़ा हुआ। यहां पर मेरा ये रहेगा मल्टीनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ये इट्स अ बाइनोमियल। ए प्लस बी बाइनोमियल, ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये इट्स अ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। ओके, अब आपको बच्चों कोई भी बाइनोमियल होगा, ये जैसे बाइनोमियल है और इसकी कोई पावर है 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 7, यू हैव टू राइट इट्स एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन लिखना है। तो आपको अभी तक बेसिक कुछ एक्सपेंशन याद कराए गए, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर आपको याद करा दिया गया। ये आएगा आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको याद है। ए प्लस बी का क्यूब भी याद करा दिया गया है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये याद करा दिया गया। अब क्यूब तक तो ठीक है, ए प्लस बी की पावर 4, ए प्लस बी की पावर 4 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ए प्लस बी की पावर 4 अगर आपको पता करना है तो आप क्या करोगे, आप इसको पता कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करके आपको पता चल जाता है। धीरे धीरे ये पावर बढ़ती चली जाएगी, पावर 5 हो जाएगी, पावर 7 हो जाएगी, पावर 100 हो जाएगी। देन हाउ टू राइट द एक्सपेंशन? तो बाइनोमियल थ्योरम इज विल गाइड यू हाउ टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ एनी पावर। कोई भी पावर होगी ना, ये 4 हो, 7 हो, 9 हो, आप विद हेल्प ऑफ दैट थ्योरम यू कैन राइट द एक्सपेंशन। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है बच्चों। यहां पर देखो एक और बात है, इसको हम दो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। पहला सेगमेंट, इफ दिस पावर इज अ होल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर कह सकते हैं आप, उसमें जीरो के लिए तो खैर कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर ये पावर आपकी नेचुरल नंबर है तो ये एक्सपेंशन क्या होगा। और अगर ये पावर नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी है, वो सारा पार्ट हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इफ दिस पावर इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक बात नोट करो, यहां पर जैसे देखोगे ए प्लस बी का स्क्वायर आपने लिखा है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं इन द एक्सपेंशन? पावर अगर 2 है तो इन द एक्सपेंशन देयर आर 3 टर्म्स। और अगर आप ए प्लस बी का क्यूब पता करते हो, सो इन द एक्सपेंशन देयर आर 4 टर्म्स, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इससे देख सकते हो आप कि पावर जितना है ना, उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स है इन द एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर a प्लस बी की पावर 7 का एक्सपेंशन लिखूंगा, तो मुझे पता चल गया इन द एक्सपेंशन देयर विल बी 8 टर्म्स। जो भी पावर है उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। क्लियर हो गया यहां से? अब क्या है, मतलब इसके एक्सपेंशन में देयर आर 8 टर्म्स। नाउ वी वांट टू राइट ऑल 8 टर्म्स। तो हाउ टू राइट अ टर्म इन द एक्सपेंशन, वो सीखना है आज। मतलब क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। तो बच्चों देखो, अगर मुझे यहां पर पता है कि इन द एक्सपेंशन देयर आर 8 टर्म्स, तो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं इस तरह से बताऊंगा जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं कोई भी टर्म लिखना सिखाऊंगा आपको, हाउ टू राइट अ टर्म इन द एक्सपेंशन। मतलब इसके एक्सपेंशन में अगर मुझे चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, एट रैंडम मैं सेवंथ टर्म लिखना चाहता हूं, तो हाउ टू राइट दैट टर्म। फिफ्थ टर्म लिखना चाहता हूं, तो वो आपको लिखना सिखाना है। तो अब ऐसे इसके एक्सपेंशन में इफ आई वांट टू राइट द फिफ्थ टर्म, तो ये बात पर ध्यान देना, हाउ टू राइट द फिफ्थ टर्म। सबसे पहले जो ये पावर है वो लिखना है आपको, सी जो कॉम्बिनेशन में पढ़ रखा है। जो टर्म पता कर रहे हो उससे एक कम नंबर लिखना है यहां पर 4। फिर यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे जो भी लिखा होगा वो लिखना है, और उसकी पावर आएगी दिस माइनस दिस 3। और सेकंड पोजीशन पर जो भी लिखा हुआ विद साइन, यहां प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, अगर माइनस होता ना तो मैं माइनस लिखता।
ये जो भी है वो लिखना है, और उसकी जो पावर आएगी वो ये नंबर जो भी लिखा होगा। ये ध्यान से देखना फिर से, अगर मैं इसके एक्सपेंशन में 7th टर्म लिखना चाहता हूं, 8 टर्म्स विल बी देयर इन द एक्सपेंशन, देयर आर 8 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो अगर मैं 7th टर्म लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, पावर सी 6, पहले पोजीशन पर जो लिखा वो लिखूंगा, उसकी पावर दिस माइनस दिस, सेकेंड पोजीशन पर जो भी है उसकी पावर आएगा ये नंबर। 8th टर्म इफ आई वांट टू राइट 8th टर्म इन द एक्सपेंशन, तो क्या आएगा भाई, 7 ए की पावर 0 बी की पावर 7। गॉट इट। अब बच्चों अगर मुझे a प्लस बी का क्यूब लिखना है, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन द एक्सपेंशन, 4 टर्म्स विल बी देयर इन द एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में 4 टर्म्स आएंगे। अब मुझे ऑल 4 टर्म्स लिखना है, तो मैं पहला टर्म लिखूंगा, फर्स्ट टर्म लिखना है 3, पावर लिखूंगा सी। फर्स्ट टर्म लिख रहे हो तो यहां एक कम लिखते हैं, डिक्रीज दैट बाय 1, तो ये 0 आएगा। यहां पर जो भी लिखा हुआ है उसकी पावर क्या आएगा, 3 माइनस 0 3। सेकेंड पोजीशन पर जो भी लिखा हुआ है उसकी पावर क्या आएगा, यहां पर जो लिखा हुआ है 0। गॉट इट। हाँ भाई नेक्स्ट सेकेंड टर्म 3c1 आएगा यहां पर। फर्स्ट पोजीशन पर जो भी है वो लिखोगे दिस पावर 2, हाँ बिल्कुल ठीक, और b की पावर 1 प्लस फिर क्या आएगा 3c, थर्ड टर्म है ये, 2a की पावर 1 b की पावर 2 प्लस 3c, फोर्थ टर्म है ये 3a की पावर 0 b की पावर 3। एक्सपेंशन लिख दिया। अब देखो भाई कुछ मैंने बता रखा है कि आपको क्या करना है, NC01 होता है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में। NCR का फॉर्मूला तो पता है ना, NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के कैलकुलेशंस में मैंने बता रखा था कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखो, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और इसके बाद जो NC01 NC1 n होता है और NCN 1 होता है। ये कुछ पॉइंट्स अगर ध्यान रखोगे तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। 3C0 क्या हो जाएगा, NC0 n कुछ भी हो 1 होगा, NC0 1 होता है तो 3C0 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, a क्यूब और b की पावर 0 1 हो गया। 3C1 NC1 क्या होता है, NC1 n होता है, तो 3C1 हो गया 3 a स्क्वायर b, और 3C2 देखो एक बात और बच्चों, NCR और NCN माइनस r इक्वल होता है, तो 3C2 विल बी इक्वल टू 3C3 माइनस 2, वो 3C1 हो जाएगा और 3C1 3 होगा, तो वो 3 आ जाएगा। वैसे कैलकुलेट करना चाहो तो फार्मूला से भी कर लो, 3AB स्क्वायर और प्लस 3C3 NCN क्या होता है 1 होता है, और ये 1 हो जाएगा, ये b क्यूब। हाँ बेटा, तो ये क्या आ गया, ये फाइनली आ गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आपको वही फार्मूला मिल गया, a प्लस b का क्यूब का फार्मूला आपने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन लिख लिया। मैंने इस तरह से इसलिए बताया है कि मुझे अभी जरूरत पड़ेगी कोई भी टर्म लिखने की, तो अगर मैं आपको देता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब की पावर 9, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। अच्छा यहां पर ध्यान देना, ये पावर अगर होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर कह लो, अगर ये पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, जो पावर है उससे एक अधिक, 1 मोर देन द पावर। और ये बात तभी ट्रू है इफ दैट पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, -9 है, तो ये बात आपकी ट्रू नहीं रहेगी, उसके लिए अलग रूल बताया जाएगा। अगर ये पावर फ्रैक्शन में है, 1/2 है, 1/3 है, तो भी एक्सपेंशन लिखना है, उसका कैटेगरी हमारे अलग है, उसको सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इफ दिस पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। डन। तो अब इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, देयर आर 10 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। 10 टर्म्स होंगे, तो मैं अब आपको ऑल 10 टर्म्स लिखने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे पूछने वाला हूं हाउ टू राइट द 7th टर्म। 7th टर्म कैसे लिखना, बोला बताओ, 7th टर्म लिखो। नहीं, पावर पहले बेटा, ये 9 है, 9, हाँ, जो भी पावर है वो लिखना, सी, गुड, एक्स स्क्वायर जो भी फर्स्ट पोजीशन पे है, एक्स स्क्वायर की गुड 3, हाँ, नेक्स्ट -2y क्यूब, वेरी गुड, हाँ, गुड। अब ये सिंप्लीफाई करना होगा आपको, सिंप्लीफाई तो हो जाएगा,
सिंप्लीफाई तो हो जाएगा बेटा। 9c6 की वैल्यू आप निकालना, ये x की पावर हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 की पावर 6 और y की पावर आ जाएगा हमारा 18। ये आ गया ना, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इसी पर बेस पूछूंगा, ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिखना सबको आ गया। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं जिसमें एक्सपेंशन लिखना होगा तो आप लिख लोगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक सिंप्लीफिकेशन भी करना होगा, एक्सपेंशन लिखना होगा। उसके पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा। देखो बच्चों, अगर यहां पर 1 3 5 7 9 11 ऐसे हमारे कितने टर्म्स हैं, और यहां पर है 15, कितने टर्म्स हैं भाई? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7। तो मिडिल टर्म कौन सा है? मिडिल टर्म है ये, एक ही मिडिल टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं तो देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, मीडियन में कुछ बताया गया होगा। और वो मिडिल टर्म क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2th टर्म होता है ना। मतलब 8/2 मतलब 8/2th टर्म मतलब कि हमारा फोर्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन क्या है? ऑड है, तो एक ही मिडिल टर्म होता है। और वो मिडिल टर्म कैसे बताना है? नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2th टर्म, ये होता है। बात क्लियर है? तो एक और बात बताओ, अगर मैं यहां पर नंबर लेता 1 3 5 7 9 15 21, कितने टर्म्स हो गए यहां पर? अभी भी 7 है, 25, 8 टर्म्स हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स है 8 विच इज एन इवन नंबर। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन है तो दो मिडिल टर्म होंगे। अब ये दो के दोनों मिडिल में आते हैं, देयर आर टू मिडिल टर्म्स। वो मिडिल टर्म्स क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो 8/2th टर्म और उसका नेक्स्ट टर्म मतलब फोर्थ, और फोर्थ का नेक्स्ट क्या आएगा? फिफ्थ। दो मिडिल टर्म आएंगे। तो अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें मिडिल टर्म पूछा जाता है। मिडिल टर्म लिखना होता है, वहां पर कोई फार्मूला नहीं याद कराया गया है, जिस तरीके से आपको एनालिसिस करके बताई गई है वैसे ही सोचना है। आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें मिडिल टर्म बताना है। जैसे देखना, आपसे कहा गया भाई 3 माइनस x³/6 होल टू द पावर 7, इसके एक्सपेंशन में यू हैव टू राइट द मिडिल टर्म। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म बताना है। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो भाई तविश बताओ, मिडिल टर्म कौन सा होगा? सर थर्ड टर्म होगी, नहीं सर फोर्थ टर्म होगी, फोर्थ टर्म। हाँ बेटा सुनो, यहां पर इसको मत ध्यान देना, ये जो नंबर है उससे एक अधिक टर्म्स होते हैं, मतलब 8 टर्म्स होंगे। तो सर कितने फोर्थ और टर्म? फिफ्थ टर्म। हाँ, तो देयर आर, ध्यान देना भाई, देयर आर टू मिडिल टर्म्स। भाई देखो, जो पावर है उससे एक अधिक टर्म्स होंगे इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में मिडिल टर्म पूछा गया है, सो दिस पावर इज 7। तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन द एक्सपेंशन? 8 टर्म्स विच इज एन इवन नंबर, जो कि एक इवन नंबर है। और अगर वो इवन नंबर है तो दो मिडिल टर्म आएंगे। कौन सा? 8/2th मतलब फोर्थ टर्म, और उसका नेक्स्ट फिफ्थ टर्म। पहले तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, देयर नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी n। n अगर पावर है और विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन होता है n+1। और 8 टर्म्स हो गए जो कि इवन नंबर है, तो दो मिडिल टर्म्स आएंगे, 8/2th मतलब फोर्थ और उसका नेक्स्ट फिफ्थ। तो अब आपको फोर्थ टर्म लिखना है भाई। गैब्रियल बताओ फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन बेटा? हाँ 7c, नहीं, हाँ, और नेक्स्ट 7c3। पहले पोजीशन पे जो लिखा वो 3 की पावर 4, गुड, वेरी गुड, ये फोर्थ टर्म हो गया। फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगा? 7c4, 3 की पावर 3 और -x³/6 की पावर 4।
तो इस तरह से पूरा सिंप्लीफाई करके आपको आंसर लिखना होगा। मिडिल टर्म पूछा जाता है, अब तो सिंप्लीफिकेशन रह गया भाई, हो जाएगा ये सिंप्लीफिकेशन, तभी हो जाएगा मिडिल टर्म। यस सर। अब सुनो इसमें, अब जनरल टर्म किसको बोलती है, ये तो लिख लिया, लिख सकते हो भाई, मिडिल टर्म का एक क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो इसमें क्या हुआ, मैंने आपको कोई भी टर्म लिखना सिखा दिया, हाउ टू राइट अ टर्म इन द एक्सपेंशन, तो इस तरह के क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी बच्चों आपको बताया गया है हाउ टू राइट द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन लिखने का रूल बता दिया गया आपको। अब यहां पर देखो, अगर आपसे कहा गया x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई टू द पावर n एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस वन, n प्लस वन टर्म्स होंगे, जो पावर है उससे एक अधिक टर्म्स होंगे बेटा गैब्रियल, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ठीक है। अब होता क्या है, एक हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं, जैसे आप लोगों ने एपी में जीपी में जनरल टर्म पढ़ा, ये जनरल टर्म क्या होता है भाई, अगर सीक्वेंस पता थी ना 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, आपसे कोई जनरल टर्म पूछता था तो जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म मतलब nth टर्म, nth टर्म को आप जनरल टर्म बोलते थे। अब जनरल टर्म nth टर्म को हम लोग क्या बोलते थे, nth टर्म को हम लोग जनरल टर्म बोलते थे। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है भाई, जनरल टर्म का मतलब होता है, यहां पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी यहाँ पर 2 है, तो 1 प्लस 2n माइनस टू, 2n माइनस वन आ गया। जनरल टर्म का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन राइट एनी टर्म। अगर tn पता हो, अगर आपको nth टर्म पता हो, तो आप उसका कोई भी टर्म लिख सकते हो एक्सपेंशन का, उस सीरीज का कोई भी टर्म लिख सकते हो। इफ यू वांट टू राइट सेवंथ टर्म, तो a7 आप यहां से क्या करोगे, n की जगह में 7 रख दो, सेवन टर्म मिल जाएगा। तो nth टर्म या जनरल टर्म हम किसको बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं उस एक्सपेंशन का या उस सीक्वेंस का। तो यहां पर भी बच्चों, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n, एक टर्म को हम लोग जनरल टर्म, इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द जनरल टर्म, जनरल टर्म किसको बोल रहे हैं वो ध्यान देना। जनरल टर्म हमने लिया है टी आर प्लस वन, टी आर, आर प्लस वन टर्म को हमने जनरल टर्म लिया है, आर प्लस वन टर्म इज टेकन एज द जनरल टर्म, लिख लो इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई, ये इनका कन्वेंशन है, हम आर टर्म को भी लिख सकते थे, बट पूरा क्यों लिया है आर प्लस वन टर्म को, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाते हैं। ये आर टर्म को भी जनरल टर्म लिख सकते थे, आर प्लस वन टर्म को लिया है क्योंकि इनका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। टी आर प्लस वन इज टेकन एज जनरल टर्म, टी आर प्लस वन इज टेकन एज जनरल टर्म, आर प्लस वन टर्म इज टेकन एज द जनरल टर्म। क्लियर हो गया भाई। अच्छा, वो पूछते भी हैं कि राइट द जनरल टर्म, तो अगर मैं इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिखूंगा, टी आर प्लस वन लिखूंगा, तो टी आर प्लस वन क्या कैसे लिखा जाएगा भाई, सुकृत बताओ, टी आर प्लस वन, हाउ टू राइट टी आर प्लस वन। हाँ हाँ, कोई भी टर्म, पावर इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n, वी हैव टू राइट द जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब r प्लस वन टर्म, r प्लस वन टर्म कैसे लिखा जाएगा, पावर n c, जो टर्म लिखने वाले हो रिड्यूस दैट बाय वन, इसको अगर वन से माइनस करोगे तो r हो जाएगा ये। हाँ हाँ, तरीका तो वही है ना, हाउ टू राइट द टर्म इन द एक्सपेंशन, वो तो चेंज होगा नहीं, सभी जगह वही अप्लाई होगा। तो r प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, पावर लिखना है n c, फिर जो टर्म लिख रहा है उससे एक कम लिखोगे यहाँ पर, और फिर इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे जो भी लिखा हुआ है x, उसकी पावर क्या आएगा, दिस माइनस दिस, n माइनस r। सेकेंड पोजीशन पर जो लिखा है वो उसकी पावर ही आएगा r। ये हमारा r प्लस वन टर्म लिख दिया मैंने, जनरल टर्म लिख दिया। ये क्यों लिखा गया है, इस पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, जिसके यहाँ ये रखा जाएगा चैप्टर, कुछ जगह पता चलता है डिलीट कर देते हैं, तो अगर ये चैप्टर वो है, बच्ची कनेक्ट नहीं कर पा रही,
युक्ता आपको आवाज आ रही है? तो देखो भाई, अब आपके यहाँ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन जो बनता है, हाउ टू सॉल्व दैट। 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 6। find the term independent of x in the expansion of this. Find the term independent of x in the expansion of this. युक्ता आपको आवाज आ रही है? माइक काबिश आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। युक्ता आप सुन पा रहे हैं? यस सर। बेटा आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि ये टॉपिक का हमने कंटेंट कवर कर लिया है। मैं भी ब्रीफ करूंगा, तब तक आप पहले इसको देख लीजिए, मैं जो बताने वाला हूं। बच्चों आपको ये इसमें क्या पता करना है? You have to find the term independent of x in the expansion of this. Find the term independent of x. Independent of x in the expansion. In the expansion of 3/2 x square minus 1/3x whole to the power 6. आपने बाइनोमियल थ्योरम कहां तक स्टडी किया हुआ है युक्ता मैथ्स में? ओके, सो देखो बच्चों, अगर मैं पूछता फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो कैसे पता चलता? आपको पता है कि अगर ये इट्स अ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब आपको पता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। ये बाइनोमियल की पावर यहां पर 6 है, विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आप इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो देयर विल बी 7 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। पता चल गया भाई? जितना पावर है उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इन द एक्सपेंशन। देयर विल बी 7 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अब जब आप व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द एक्सपेंशन, तो कौन से टर्म में एक्स क्यूब आएगा आपको क्या पता? कौन से? क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां डिनोमिनेटर में एक्स है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे टर्म्स को ना, तो कहीं एक्स क्यूब आएगा, कहीं एक्स स्क्वायर आएगा, कहीं एक्स की पावर 5 आएगा। ठीक है ना? तो विच टर्म विल कंटेन एक्स क्यूब आपको अभी आइडिया नहीं। और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक्स होगा ही नहीं। और एक्स नहीं होगा मतलब जिसमें एक्स की पावर 0 आ गया होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ऐसा टर्म जिसमें एक्स की पावर 0 हो गई होगी। एक्स की पावर 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, तो दैट विल बी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है ना? तो अब मुझे तो आइडिया नहीं है अनलेस अंटिल आई राइट द एक्सपेंशन। या तो मैं कैसे पता बेटा 6 टर्म? सुनो, अगर चलो गैब्रियल तुम्हारी बात देख लेते हैं। अगर तुम 6 टर्म लिखोगे, सुनो 6 टर्म लिखोगे, तो हाउ टू राइट द 6 टर्म वो रूल बताया गया है। क्या लिखते हैं आप? पावर लिखते हैं सी, जो टर्म लिखने वाले उससे एक कम 5। अब रुको, और जो फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है 3/2 एक्स स्क्वायर, वो लिखोगे, उसकी पावर क्या आएगी? 6 - 5 1। और सेकंड पोजीशन पर जो भी लिखा हुआ है -1/3, उसकी पावर आएगी 5। नाउ यू सिंप्लीफाई दिस। अभी मैं सिर्फ x की पावर सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6c5 3/2 की पावर 1, वो तो 3/2 ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर की पावर 1 एक्स स्क्वायर रहेगा। और देखो -1/3, इसको अलग कर रहा हूं, -1/3 की पावर 5 और इंटू 1/x की पावर 5 रहेगा। नहीं तो देखो, अगर मैं पावर सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5 क्या आ जाएगा? एक्स की पावर -3 आ जाएगा। तो 6 टर्म में तो एक्स की पावर -3 आएगा। तो कौन सा टर्म ऐसा होगा विच कंटेन्स एक्स की पावर 0? कौन सा? ऐसा नहीं कह सकते ना बेटा, वो आपको एक कोई सर थर्ड टर्म। कौन सा टर्म? सर थर्ड टर्म। थर्ड टर्म। अच्छा ठीक है, इसने कहा थर्ड टर्म, इसने कहा मिडिल टर्म। कौन सा टर्म? 7th टर्म।
अब देखो इसका एक हम लोग कोई ना कोई जनरल तरीका ढूंढेंगे जिससे आपको ये पता चल जाए कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, या कौन सा टर्म एक्स की पावर 3 या कौन से टर्म में एक्स की पावर 3 आएगा। तो स्टार्ट ऐसे करेंगे बच्चों, लेट टी आर प्लस वन कंटेन्स एक्स की पावर 0, मतलब लेट आर प्लस वन टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एपी में भी यही करते थे, एपी पढ़ी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता करना होता था कि भाई कौन सा टर्म 173 होगा, तो आप क्या करते, लेट nth टर्म इज 173, फिर nth टर्म की वैल्यू निकालते थे, उसको इक्वल टू 173 करके n की वैल्यू आती थी ना। वैसे ऐसे मैंने क्या कहा, लेट r प्लस वन टर्म कंटेन्स x की पावर 0। x की पावर 0 मतलब कि वो टर्म ऐसा होगा जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अच्छा, अब r प्लस वन टर्म यू हैव टू राइट, तब इस r प्लस वन टर्म लिखना तो सिखाया गया है। हाउ टू राइट r प्लस वन टर्म, पावर लिखना है c, जो टर्म लिख रहा है उससे एक कम नंबर, और यहां पर जो भी लिखा हुआ है 3/2, ये जो भी लिखा हुआ है 3/2 एक्स स्क्वायर, उसकी पावर क्या लिखेंगे भाई गैब्रियल, 6 माइनस आर। डन। फिर सेकेंड पोजीशन पर वॉट एवर इज -1/3 की पावर क्या आएगी, आर। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एंड कलेक्ट ऑल टर्म, मतलब डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स को एक साथ सिंप्लीफाई करना है आपको, एक्स की पावर सिंगल उसमें लाना है। तो क्या करेंगे, देखो मैं इसको यहीं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये वाला हटा दूं। अब देखो भाई इसका सिंप्लीफिकेशन, हमने क्या किया, ये हमारा रहेगा 6CR। मैं कांस्टेंट टर्म को अलग कर रहा हूं, 3/2 की पावर क्या है, 3/2 की पावर है 6 माइनस आर, और एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर। यहां पर -1/3 इंटू 1/x लिख सकता हूं इसको मैं, -1/3 इंटू 1/x, तो ये आ जाएगा -1/3 की पावर r इंटू 1/x की पावर r। ये मैंने अभी गैब्रियल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो सिंप्लीफाई किया हुआ। अब क्या करना है भाई, अब ये आ जाएगा 6CR और 3/2 कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख देता हूं, 3/2 की पावर 6 माइनस आर और -1/3 की पावर r। अब देखो भाई x की पावर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2r, 12 माइनस 2r, और इसके बाद यहां देखो 1 की पावर r, तो 1 ही रहेगा, और x की पावर r नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ले जाओगे x की पावर -3, x की पावर -r हो जाएगा। तब ठीक है भाई, बोलो भाई। यस सर। ओके अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा, इसके बाद आप अगर देखते हो तो फाइनली इट इज 6CR 3/2 की पावर 6 माइनस आर -1/3 की पावर r, और x की पावर क्या आएगा, 12 माइनस 3r। अब देखो यू हैव टेकन दैट r प्लस वन टर्म विल कंटेन x की पावर 0, तो अगर ये r प्लस वन टर्म में x की पावर 0 आना है तो 12 माइनस, अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन 12 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू 0। तो 3r क्या हो गया 12, r क्या हो गया 4, r4 का मतलब क्या हुआ, विच टर्म विल कंटेन फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म, r प्लस वन टर्म, r की पावर देखो, अभी हमारा r प्लस वन टर्म क्या आया, मैं यही लिख देता हूं, r प्लस वन टर्म फाइनली आया है 6CR 3/2 की पावर, 3/2 की पावर कितना भाई 6 माइनस आर और -1/3 की पावर r, और x की पावर आया है 12 माइनस 3r। देखो भाई r इज इक्वल टू 4 अगर आप रखोगे, मतलब फिफ्थ टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, पता चल गया, पहले आप गेस कर रहे थे। फिफ्थ टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और फिफ्थ टर्म आएगा क्या, r इज इक्वल टू 4 रखो, यहां 6C4 3/2 की पावर 6 माइनस 4 2 -1/3 की पावर 4, और x की पावर, ये r की जगह में 4 रखोगे, x की पावर 0 आ जाएगा। सो दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। यहां से पहले तो ये पता चल गया कि विच टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, वो वैल्यू भी क्या आएगी। मैं रिकैप दूंगा पूरे उसका कॉन्सेप्ट, बच्चों जितना बताया गया है इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता देता हूं फिर से, जितना पढ़ा हुआ है आपने उसकी बात कर लेते हैं। देखो भाई आज का जो टॉपिक था वो हमने लिया बाइनोमियल थ्योरम।
पूरा ब्रीफ में समझ लेना, फिर मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम का मीनिंग मैंने बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल यू ऑल नो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होंगे, कंटेनिंग 2 टर्म्स। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2y इट्स अ बाइनोमियल, a प्लस बी इज अ बाइनोमियल, a स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज अ बाइनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज अ बाइनोमियल। और किसी भी बाइनोमियल की कोई भी पावर हो, उसका एक्सपेंशन लिखने का जो रूल है उसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो अब जैसे आपको कुछ छोटी क्लासेस में a प्लस बी का स्क्वायर याद कराया गया, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर पर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये याद है। a प्लस बी का क्यूब भी याद कराया गया। तो यहां पर हम इस बाइनोमियल थ्योरम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट, इफ दिस पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या रूल होता है वो डिस्कस करना है। और अगर ये पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, -1/2 है, -9 है, देन हाउ टू राइट द एक्सपेंशन, वो एक सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया जाएगा, जो कि अभी एनसीईआरटी वालों ने नहीं कवर किया, बट हमें करना चाहिए। अच्छा, अब बात पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट की, इफ दिस पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर पावर है तो a प्लस बी का स्क्वायर जो आपने के पढ़ा हुआ है, देखो a प्लस बी का स्क्वायर लिखा था ना आपने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके एक्सपेंशन में देयर आर 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, देयर आर 3 टर्म्स। अगर a प्लस बी का क्यूब लिखा था तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, देयर आर 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो पहला पॉइंट आपको क्या बताया गया है, जो पावर होगी उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इन द एक्सपेंशन। अगर पावर 7 है तो देयर विल बी 8 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, अगर पावर 2 है तो 3 टर्म, 3 है तो पावर 3 पावर है तो 4 टर्म। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट, अगर मैंने कहा कि भाई a प्लस बी की पावर 7, इसका एक्सपेंशन लिखो, a प्लस बी की पावर 7 का एक्सपेंशन लिखो, तो एक्सपेंशन तो लिख देंगे अभी हम, हमें पता है कि कितने टर्म्स होंगे, पावर अगर 7 है तो देयर विल बी 8 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अब हमें समझना है हाउ टू राइट ईच टर्म इन द एक्सपेंशन। कोई भी टर्म लिखना है इन द एक्सपेंशन तो वो सीखना है। मैंने आपको बताया है एट रैंडम कोई एक टर्म लिखना, देयर आर 8 टर्म्स, तो मैंने कहा 5th टर्म लिखते हैं। अच्छा, यहां पर पोजीशन फिक्स है भाई, आप a प्लस बी का स्क्वायर इधर उधर कर देते थे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर पता है कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, पोजीशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो व्हाट विल बी द 5th टर्म इन द एक्सपेंशन, उसका रूल बताया है। हाउ टू राइट द 5th टर्म, गैब्रियल ध्यान से सुनना। तो बेटा किसी भी एक्सपेंशन में, ऐसा थोड़ा कि अलग अलग चीजें, कोई भी एक्सपेंशन है बाइनोमियल, अच्छा मल्टीनोमियल अलग है, एंट्रेंस एग्जाम्स में मल्टीनोमियल थ्योरम भी आपको करना है। तो अगर मुझे 5th टर्म लिखना है तो क्या करते हैं, पहले पावर लिखना है 7c, जो टर्म लिख रहे हो ना उससे एक कम नंबर 4, तो ये 7c, और पहले वाले पोजीशन पर जो भी लिखा हुआ है, सी तो पता है भाई, कॉम्बिनेशंस में जो सी यूज किया हुआ है एनसीआर, जो भी पहली पोजीशन पर लिखा हुआ है वो टर्म लिखना है, और उसकी पावर आएगी दिस माइनस दिस, 7 माइनस 4 3, और सेकेंड पोजीशन पर जो भी लिखा हुआ वो लिखोगे, और उसकी पावर क्या आएगी, यहां जो नंबर लिखा हुआ है 4। अब जैसे 7th टर्म लिखवाया था, इसके एक्सपेंशन में 7th टर्म क्या आएगा, पावर 7c, फिर ये जो नंबर लिखा उससे एक कम, और पहली पोजीशन पर जो लिखा हुआ है वो a लिखा, a की पावर क्या आएगी, दिस माइनस दिस, 1 हो गया, और दूसरी पोजीशन पर जो लिखा है b, उसकी पावर आएगी यहां पर जो नंबर लिखा है 6। तो इस तरह से बच्चों मैंने कोई भी टर्म लिखना सिखा दिया। एक एक्सपेंशन लिख के देखते हैं, एक एक्सपेंशन लिख करके देखते हैं, क्योंकि अभी पहले कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक्सपेंशन लिखना है आपको। तो बच्चों अब जैसे किसी ने कहा a प्लस बी की पावर 7 का एक्सपेंशन लिखो, 8 टर्म्स हैं, लिखते हैं एक्सपेंशन। गैब्रियल पहला टर्म तुम्हें बोलना है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म 7c, क्या लिखूं, पहला टर्म है भाई, एक कम करो 0, फिर यहां पर a पहली पोजीशन पर, उसकी पावर क्या आएगी 7 आएगी, गुड, b की पावर 0, सेकेंड टर्म भी तुम बताओ, 7, ये नहीं, ये सीक्वेंस में बोलो, 7c1 और a की पावर क्या, गुड, b की पावर 1, जल्दी जल्दी बोलो, थर्ड टर्म, हाँ तुम ही बोलो, हाँ 5, b की पावर 2, गुड, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म बोलो 3,
ए की पावर 4 बी की पावर 3, जल्दी से बोलना 7c4 ए की पावर 3 बी की पावर 4, 7c5 ए की पावर 2 बी की पावर 5 प्लस 7c6 ए की पावर 1 बी की पावर 6 प्लस 7c7 ए की पावर 0 बी की पावर 7, ये लास्ट टर्म होता है, ठीक है ना। तो देखा आपने a प्लस बी की पावर 7, तो लास्ट वाले में b की पावर 7 आएगा, a की पावर 0 1 हो जाएगा, 7c7 क्या होता है 1 होता है। मैंने आपको कुछ टर्म बता रखा है, nc0 1, nc1 n, ncn 1, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता रहना चाहिए। 7c0 7c1 इनका कैलकुलेशन हो जाएगा। ncr का फार्मूला भी लिख सकते हैं आप, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तभी यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। युक्त आपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रखा है? नो सर। अच्छा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस नहीं पढ़ा है, तो ये कभी आपने एनसीआर टाइप की कुछ चीज नहीं पढ़ी है, फैक्टोरियल नहीं पढ़ा है? नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपको अभी ये समझना होगा, मैं अलग से कोई क्लास लूंगा जिसमें बता दूंगा, क्योंकि ये हम लोगों ने इस क्लास में अप टू चैप्टर 7 तक स्टडी किया है। टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है कि कोई भी बाइनोमियल का कोई भी पावर हो तो उसका एक्सपेंशन कैसे लिखना है, हाउ टू राइट एक्सपेंशन ऑफ अ बाइनोमियल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं बच्चों, आपको मिडिल टर्म लिखना सिखा दिया मैंने। हाँ बेटा, हाँ, तो अभी मैं देता हूं ना एक क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन देता हूं जिसमें कैलकुलेशन करना होगा आपको, ठीक है। वैसे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देना है मुझे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताना भाई। जैसे आपसे कोई पूछता है, पूरा कैलकुलेशन करना है, फाइंड द एक्सरसाइज। अच्छा 8.1 8.1 और 8.2, 8.1 एंड 8.2 है बच्चों। 8 चैप्टर अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लो। 8.1 में तो सिंपल एक्सपेंशंस हैं, पहला एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सब लोगों को ट्राई करना है और अपना आंसर भी चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 2/x माइनस x बाई 2 की पावर 5, यू हैव टू राइट इट्स एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन लिखना है बच्चों, ट्राई करिए सब लोग एक्सपेंशन इसका, और कैलकुलेशन भी करना है। यस, कुछ नहीं करना बेटा, जेड की जगह में रख दो एक्स प्लस वाई होता है, और उसका इमेजिनरी पार्ट कहाँ लिखा है? यहाँ पर 2x प्लस 1 आयोटा y, ठीक है। कौन कहते हैं यहाँ पे आयोटा जेड प्लस 1 आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस 1 माइनस वाई, बिल्कुल ठीक है। इसको सिंप्लीफाई, इसको रैशनलाइज किया? हाँ किया तो है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसका क्या था, इमेजिनरी पार्ट कितना है, इज इक्वल टू माइनस 2, बिल्कुल ठीक है। तो कैलकुलेशन ठीक तो है, बिल्कुल। हाँ नहीं, हाँ देयर विल बी 6 टर्म्स, ऑल टर्म्स यू हैव टू राइट। मैं चाहता हूं कि थोड़ा आपका कैलकुलेशन आए, सिंप्लीफिकेशन आ जाए, सब लोग इसको सॉल्व करिए, क्योंकि पहले तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो एक्सपेंशन पर बेस्ड है। 8.2 देखो, अब मुझे लगता है युक्ता, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। एक तो देखो, अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पूरा प्रोडक्ट है, 5 से 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इसको हम लोग शॉर्ट में फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिखा होगा, फैक्टोरियल 5 बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल 5, ये नोटेशन है। आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाले चैप्टर में बताया जाएगा। और अगर कहीं फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 7 का मीनिंग हो गया। फिर कुछ डिराइव्ड रिजल्ट्स हैं जो याद रखना है। 0 फैक्टोरियल कम्स आउट टू बी 1, 1 फैक्टोरियल कम्स आउट टू बी 1, 1 फैक्टोरियल 1 है। अगर 2 फैक्टोरियल है तो उसको 2 इंटू 1 लिख देना, 2 आ जाएगा। और एक फार्मूला है एनसीआर, वैसे इसका मीनिंग बताया जाएगा आपको चैप्टर 7 में। एनसीआर का फार्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, और तब आप इसका एक्सपेंशन लिख सकते हो। आंसर चेक किया?
ये तो कौन सा लिखा है? अच्छा नहीं, वो एक्स और वाई में आंसर आएगा, एक्स में आंसर आएगा बेटा, आपका आंसर तो एक्स में आएगा। अच्छा भाई पूरा आंसर बताना है क्या भैया, बता पाओगे सिंप्लीफाइड? अच्छा चेक करते हैं। नहीं, हाँ हाँ, मैं जो आंसर बोलूंगा उस फॉर्मेट में लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे। तो सिंप्लीफाइड का मतलब अभी बता रहा हूं, इस तरह से किसी ने बुक में आंसर देखा नहीं होगा, नहीं उसको आइडिया लग जाता हमें इतना सिंप्लीफाई करना है। जैसे आपका जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो होगा 32 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 40 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 20 अपॉन एक्स। नहीं किया ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, -5 मतलब ये ऑल टर्म्स का एक्सपेंशन लिखने के बाद सिंप्लीफाई भी करना था। आपके 8.1 में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें तो सिर्फ एक्सपेंशन ही लिखना है। तो ये क्यों दिए गए हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं कि भाई इसका एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन करो तो क्या करना होगा, आपको ये तो पता चल गया है कि हाउ टू राइट द एक्सपेंशन। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना सीखना है। ये पहला वाला क्या था, 2/x था और माइनस x/2 की पावर 5। इसके एक्सपेंशन में देयर आर 6 टर्म्स, ये तो बात पता चल गई है। अगर पावर 5 है तो देयर विल बी 6 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो क्या होगा, पहला टर्म लिखना तो आ गया आपको, 5c0 2/x की पावर 5 माइनस x/2 की पावर 0 प्लस 5c1 2/x की पावर 4 माइनस x/2 की पावर 1। ये सब लिखना तो आ गया है। अब आपको ये सिंप्लीफाई भी करना है, 5c2 2/x की पावर 3 माइनस x/2 की पावर 2, ये लिखते चले जाओगे। लास्ट टर्म 6 टर्म 5c5 और 2/x की पावर 0 और माइनस x/2 की पावर 5, यहां थोड़ा छोड़ना है। 5c0 1 हो गया, 2 की पावर 5 32 अपॉन x की पावर 5 और ये हो गया जी। अब पहला वाला टर्म क्या आएगा, 5c0 देखो 1 हो गया था। अगर मैं पहले वाले टर्म की बात करूं तो 1 इंटू 32 अपॉन एक्स की पावर 5 और इंटू 1, ये वाला पहला टर्म, इतना सिंप्लीफाई करना है। दूसरे वाले में देखो 5c1 5 इंटू 2 की पावर 4 16 अपॉन एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स, वो वाला टर्म क्या है भाई, ये वाला टर्म आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2। तो थोड़ा कैंसिल आउट करो, ये आएगा -40 अपॉन एक्स क्यूब, ये है हमारा सेकेंड टर्म। बात क्लियर हो गई? इस तरीके से ये एक्सपेंशन लिखना सीखना है। अब बच्चों ये क्यों बनाया गया है, कुछ कैलकुलेशंस हैं फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में जिनको आप विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा 101 की पावर 4 बताओ, 101 की पावर 4 को अगर हमें पता करना है तो ऐसा नहीं है कि 101 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। हम यहां पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हुए इसका आंसर जल्दी पता कर सकते हैं। क्योंकि मैं क्या करूंगा, 101 इसको लिखूंगा 100 प्लस 1 की पावर 4। अच्छा तुम लोगों ने कहीं 7th 8th में कुछ शॉर्टकट भी पढ़ा होगा, बट हम लोग यहाँ पर क्या है कि बाइनोमियल को यूज करते हुए कैसे पता करते हैं वो बता दिया मैंने इसको। वैसे तो मैं कोई भी 2 टर्म का सम लिखता, 99 प्लस 2 भी लिख सकता था, बट हमें क्या करना होता है, ऐसे नंबर्स के टर्म्स में लिखना पड़ता है जिनके पावर्स आपको जल्दी से पता चल जाए। 1 का पावर तो आपको पता ही है 1 ही रहेगा, और 100 का पावर भी आपको कैलकुलेट करना आसान रहता है। 100 प्लस 1 की पावर 4 लिख दिया। 5 टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे तो पहला टर्म क्या आएगा 4c0, 100 की पावर क्या आएगा 4 और 1 की पावर 0, पहला हो गया। दूसरा टर्म कैसे लिखोगे, 4c1 और 100 की पावर क्या आएगा 3 और 1 की पावर क्या आएगा ये 1। थर्ड टर्म 4c2, थर्ड टर्म कैसे लिखना है भाई, ये आएगा 4c2 और 100 की पावर क्या आएगा 4 माइनस 2 2 और 1 की पावर 2, थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म 4c3 100 की पावर 1 1 की पावर 3 और लास्ट टर्म 4c4 100 की पावर 0 1 की पावर 4। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 101 की पावर 4 बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले जो नंबर लिखा है उसको एज अ बाइनोमियल लिखो और यूज द बाइनोमियल थ्योरम, सिंप्लीफाइड, यू विल गेट द आंसर। किसी ने कहा 96 की पावर 4, 96 की पावर 3, 96 की पावर 3 पता करना। अच्छा कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं,
अगर इन्होंने कहा भाई 102 की पावर 5, 99 की पावर 5, 99 की पावर 5 पता करना है, चलो 99 की पावर 5 पता करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल, तो आप इसको क्या लिखोगे, 99 को लिखोगे 100 - 1 एंड यूज द बाइनोमियल थ्योरम, यू विल गेट द एक्सपेंशन। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक था बच्चों ये था बाइनोमियल क्या होता है, और बाइनोमियल का पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है देन हाउ टू राइट इट्स एक्सपेंशन। आप लोग सभी लोग एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। तो देखो अब आप एक काम करेंगे कि रेगुलर, देखो पैटर्न पता है, एनसीईआरटी करना है 100% पहले, एनसीईआरटी के बाद सेकंड बुक जो आपकी है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर देता जाऊंगा, वो आप करते जाना। इसके बाद एक वर्कशीट साथ साथ करते जाना और टेस्ट रेगुलर संडे देना है, मतलब जो भी संडे आएगा जो भी पढ़ाया जाएगा इन 3 डेज में संडे टेस्ट में सभी लोगों को रहना जरूरी है भाई। हाँ बेटा, नहीं अब एंट्रेंस चलेगा बेटा, सैटरडे एंड संडे एंट्रेंस क्लासेस मैंडेटरी है बेटा, हाँ मैंडेटरी है।